अच्छा, अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की है ये उसी का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें अब ये देखें, अब हमने क्या किया है, इधर से मैं आता हूँ। पहले हमने जो था जो गेट यूज़ किया था वो एच और टी था, 2 गेट्स थे यूज़ किए थे। अब हम आर एक्स को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आर एक्स है रोटेशनल ऑपरेटर, आपको पता है, ठीक है। आर एक्स ऑफ थीटा और एच है हेड मार्ट है। तो ये हमारे पास 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ठीक है जी। तो 1 पे है, बेशक हेड मार्ट है, तो हम आपको पता है 1 पे या 2 पे हम सबसे पहले हेड मार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसका कंट्रोल बिट 0 है और जो आ रहा है टारगेट वो 1 आ रहा है, तो क्या देगा 0 और 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 स्टेट जो था ये रह गई, इसको हम ऐड अप कर देंगे, ये आएगा 2 और 3, ठीक है। यानी कि जब इसके अंदर ऐड करेंगे 0 + 2 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। आर एक्स जो है वो कहाँ पर है, वो इसका कंट्रोल बिट 0 है और ये जो टारगेट है वो 2 है, तो 0 2 आ जाएगा। इसके अंदर पीछे जो हमारे पास 1 बच गया है, इसके अंदर हम ये ऐड अप कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0 + 1 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने ये वैसे तो लिख ली है दोनों साइड के ऊपर ताकि आसानी रहे। आर एक्स की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास आर एक्स ऑपरेटर आता है वो ये आता है cos θ/2 - sin θ/2 - sin θ - sin θ/2 और cos θ/2। यहाँ पर भी ओटा, यहाँ पर भी ओटा माइनस के साथ, ठीक है। तो सेम हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑफ स्टेट्स लेनी है, ठीक है। हेड मार्ट की ऑफ स्टेट्स 0 2 आ रही हैं और हमेशा ये बात याद रखनी इस मेथड में, ऑफ स्टेट्स होती हैं इन ब्रैकेट्स में, पहले वाली ऑफ स्टेट्स होती हैं, दूसरे वाली की होती हैं ऑन स्टेट्स। यहाँ पर भी पहले वाली ऑफ और दूसरे वाली ऑन। इस तरह यहाँ पर ये जो होता है हमारे पास, ये हमेशा ये चीज़ें सेम रहनी हैं हर एक में, हर गेट के अंदर। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है इसके हमने 2 हिस्से कर लेने हैं डॉट लगा के ना, ये डॉटेड लाइन के साथ सेपरेट कर लेना है। पहला कॉलम हमेशा ऑफ स्टेट के लिए यूज़ होगा और दूसरा कॉलम हमेशा जो है ऑन स्टेट के लिए यूज़ होगा। ये हमेशा का लफ्ज़ हमेशा ही है, ये हर गेट में यूज़ होगी चीज़ें ये, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करें, हम ऑफ स्टेट यूज़ कर रहे हैं। ऑफ स्टेट में आएगा जो हेड मार्ट का है वो क्या आ रहा है, ये 0 और 2 हमने लिख ली, 0 2 2 स्टेट्स लिखनी है हमने। उसके बाद इसके ऊपर हेड मार्ट अप्लाई करेंगे। पीछे भी यही जिक्र हुआ पिछली वीडियो के अंदर भी कि जब ये हमारे पास हमने चेक करना है कि ये 0 क्या है, ऑफ स्टेट में है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 किसके अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर है, तो इन दोनों को ऐड अप कर लेना है, 0 + 1। इस तरह ये 2 आ रहा है, 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये हेड मार्ट की ऑफ स्टेट है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है तो ये क्या आएगा, 2 और 3 दोनों इस ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं, तो इन दोनों को हम ऐड अप कर लेंगे, 0 + 2। अब आर एक्स यहाँ पर लिखना था, जगह थोड़ी थी, मैं नीचे ले आया हूँ। ये हम बड़े लगाएंगे, इसमें जो है मैट्रिक्स हमारा बड़ा लेंगे ज़रा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा, इसको लेना हमने, ठीक है, क्योंकि अब आर एक्स इसके ऊपर अप्लाई होगा पूरे के ऊपर। 0 आर एक्स में 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये क्या है, इसकी ऑफ स्टेट है, मैंने आपको बताया था 0 भी और 1 भी ऑफ स्टेट है, 2 और 3 ऑन स्टेट है। आर एक्स 0 कह रहा है ऑफ स्टेट, जब ऑफ स्टेट हो तो कॉलम कौन सा यूज़ होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये देखें अब क्या यूज़ होगा, और ये सुपर पोजिशन किसकी है, ये 0 यहाँ पर है, सुपर पोजिशन 0 और 2 की है, यानी कैट 0 आएगा और कैट 2 आएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर कैट 0 और कैट 2 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, ये वाला cos θ/2 कैट 0 प्लस आता है, लेकिन चूंकि ये वाला माइनस एटा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस एटा sin θ/2। यहाँ पर क्या आएगा, सुपर पोजिशन किसकी है, ये 2 वाले की, तो इसलिए कैट 2 आ जाएगा। फिर प्लस कौन सा, ये वाला प्लस हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद अब किसकी बारी है, 1 वाले की। 1 देखना है हमने आर एक्स में किसके ऊपर आ रहा है, आर एक्स में ये ऑफ स्टेट में आ रहा है। ऑफ स्टेट में मतलब कॉलम हम फिर भी यही वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ का कॉलम होता है। इसमें अब क्या आएगा, cos θ/2, सुपर पोजिशन किसकी हो रही है, इन दोनों की, क्योंकि 1 यहाँ पर है ना, 1 और 3 इन दोनों की सुपर पोजिशन हो रही है, ठीक है। तो कैट 1 और कैट 3 आएंगे, ये देखें कैट 1 और कैट 3 आ गया। क्या लगेगा, cos θ/2 कैट 1 माइनस एटा sin θ/2 कैट 3 आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है, मैंने आपको बताया, आना प्लस ही है, ये इस माइनस की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, अब आ रही है बात 2 और 3 की, तो करें इसको सॉल्व। 2 आता है ये एच के अंदर, लेकिन ये आर एक्स में कहाँ पे आ रहा है, आर एक्स में ये देखें यहाँ पर आ रहा है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है कि ये ऑन स्टेट है। 2 और 3 किस में आते हैं, ऑन स्टेट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 में आ रहा ऑन में, और ऑन के लिए कॉलम होता है ये वाला यूज़, तो ये अब अच्छा सुपर पोजिशन कौन सी है, 2 कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर, तो सुपर पोजिशन किसकी होगी, कैट 0 और कैट 2 की। ये देखें यहाँ पर भी यही है, कैट 0 और कैट 2, ठीक है, यहाँ पर लगेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉलम ऑन का है और ये कॉलम ऑफ का है। ऑन के कॉलम में ये लगेगा माइनस एटा sin θ/2 कैट 0 प्लस ये वाला cos θ/2 कैट 2। क्यों आ रहा है कैट 0 कैट 2, क्योंकि ये इस सुपर पोजिशन में आ रहा है इसलिए, ठीक है। प्लस ये वाला यहाँ पर आ गया। उसके बाद 3 को सॉल्व करना है। 3 आर एक्स में कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इस ब्रैकेट में फिर क्या आ रही है जो हमारे पास सुपर पोजिशन 1 और 3 की, इसलिए कैट 1 और कैट 3 आएंगे, कैट 1 कैट 3 आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा, ये चूँकि ऑन स्टेट में, तो ऑन के लिए मैट्रिक्स ये वाला यूज़ होता है। क्या आएगा, माइनस आई sin θ/2 cos θ/2। तो ये देखें ये आ गया हमारे पास।
माइनस आई साइन थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब फॉर ऑन स्टेट ऑफ एच, क्योंकि एच की हमने ऑफ स्टेट तो ले ली थी, उनको ये सब बना दिया था, हमने सॉल्व कर लिया है। अब एच की हमारे पास क्या आएगी, ऑन स्टेट। एच की ऑन स्टेट क्या है, 1 और 3 है, ठीक है जी। एच की ऑन स्टेट क्या आ रही है, 1 और 3 ये लिख ली। इसके ऊपर हेड मॉड अप्लाई होगा तो क्या आएगा, जब ऑन स्टेट आती है, ऑफ स्टेट में ये दोनों प्लस होते हैं और ऑन में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। जब आर एक्सिस के ऊपर अप्लाई होगा, गौर करें, 0 था 0 आ गया, 1 था 1 आ गया, 2 था 2 आ गया, 3 का 3, तो फ़र्क किसका पड़ा, ये प्लस माइनस बन गया। सेम यही काम अब यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसी के ऊपर तो आर एक्स अप्लाई करना है, तो इसलिए ये सारे का सारा मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। फ़र्क किसका पड़ेगा, इस प्लस को हम माइनस बना देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है बहुत ही ज़्यादा। अगर इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में ले जाकर सॉल्व करें तो हमारे को 3-4 पेज लग जाएंगे, बाद में जाकर सॉल्व होगा ये, और रिजल्ट फिर भी यही आना है हमारे पास, ठीक है।